दोस्तों, बुली गैंग ने एक बार फिर से अभिषेक और अशनूर का मजाक उड़ाया है। और ये सारे बुली गैंग, एक आपको बात बताऊं अंदर की, जो नेहल है और जो बसीर से उसकी अनबन चल रही थी वो खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि देखो, बसीर ने फरहाना को छोड़ के रखा था इस काम के लिए कि नेहल को अपने ग्रुप में लाओ, चाहे हमारी उससे लड़ाई है चाहे कुछ भी है, लेकिन एटलीस्ट वो एक वोट तो है। तो दिमाग से बहुत ज़्यादा खेल रहा है इस वक्त बसीर। दूसरा, नेहल भी अब इस ग्रुप में, इसी गैंग में मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको उतनी इंपॉर्टेंस उस ग्रुप में मिल ही नहीं रही है। वो ग्रुप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाना जानता। वो गैंग गैंग खेल ही नहीं रहा है और ये लोग गैंग गैंग खेल रहे हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही मालती की एंट्री होती है तो जीशान कादरी बसीर को काम पे लगा देता है कि ये लड़की उस पाले में नहीं जानी चाहिए, पहले देखो कि ये ऑब्जर्व क्या कर रही है, किसकी तरफ इसका रुझान ज़्यादा है, और फिर इसको अपने झांसे में ले लो। लड़की है इसलिए जीशान कादरी ने बसीर को अप्रोच किया कि जाओ तुम ही से अपने कब्जे में ले सकते हो। अगर कोई थोड़ी सी एजेड होती, 45-40 प्लस, तो शायद जीशान कादरी खुद अपना नंबर लगाता कि मैं इसे अपने कब्जे में ले लूँ, अपने ग्रुप में ले लूँ। ये इनकी स्ट्रेटजी है कि जितना बड़ा ग्रुप उतनी ज़्यादा सेफ्टी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी ये इनसिक्योरिटी इनके अंदर से जा नहीं रही है। इनका ग्रुप अब बड़ा हो चुका है। नेहल, जो अभी तक दिख रही थी कि कहीं ना कहीं उसका रुझान इस तरफ बन रहा है, गौरव ग्रुप की ओर, ऐसा है नहीं। साफ साफ अब जो मस्ती उसकी चालू हो चुकी है वो बुली गैंग के साथ ही चालू हो चुकी है। जो अपना वो नेचर है उसको नहीं बदल पाई। उसने ये हिसाब लगा लिया है कि भाई इस ग्रुप से निकलने के बाद तो मेरी वैल्यू ही ज़ीरो हो चुकी है और मुझे डांट अलग से खानी पड़ रही है इस ग्रुप से अलग होने के बाद भी, तो क्यों ना इस ग्रुप में रह करके कंटेंट निकाला जाए। चलो, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि नेहल किस ग्रुप में जाती है, वो इंपॉर्टेंट है एक तरीके से क्योंकि नंबर उनके अब ज़्यादा हो चुके हैं ग्रुप के। लेकिन एक नंबर जो और बढ़ चुका है घर के अंदर वो है मालती। अब वो किसकी गैंग में जाएगी, आज शाम का, आज रात का जो एपिसोड है उसको मैं देख करके आपको बता पाऊंगा बहुत अच्छे से तरीके से कि मालती किस ओर करवट लेती है। लेकिन ये जो बुली गैंग है ये मजाक उड़ाती हुई नज़र आई है अभी नूर का, और एज को लेकर के, जो इन दोनों में एज डिफरेंस है उसको लेकर के ये पूरा जो गैंग है मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि जो अभिषेक है वो है 30 प्लस, 32-33 में भी, और जो अशनूर है यह है 21-22-23, इतने से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर बसीर और शहबाज और अमाल, ये बुली गैंग एक तरह से बहुत ज़्यादा हैरान है कि ऐसे कैसे इन लोगों में इतना तगड़ा बॉन्ड बैठ चुका है। कैसे बैठ गया इतना तगड़ा बॉन्ड? अरे भाई, बॉन्ड उसमें तान्या में और जीशान कादरी में क्यों हुआ है बॉन्ड? भाई जीशान कादरी 40 प्लस है, आई थिंक, चलो 40 तो हो गई। तान्या है 27, 29, इतना कुछ कुछ तान्या है। तो इनका बॉन्ड कैसे बैठ गया? मतलब अगर 10 साल का एज डिफरेंस है तो क्या बॉन्ड नहीं हो सकता? क्या उन्होंने कभी ये अभी तक बोला है कि हम लोगों का रिलेशन एक प्यार मोहब्बत वाला है, सिर्फ दोस्त वाला ही सीन है ना? तो अपनी तरफ से अजम्पशन लगाते जा रहे हैं ये लोग, लगाते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि चलो उन लोगों की ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो तो इनका एक जन्म सिद्ध अधिकार है। और इतनी बुराइयां अभिनूर के बारे में पूरा बुली गैंग कर रहा है, वैसे तो इनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे जो इनका कहना है कि हम ही इनको फुटेज देते हैं, हमारी वजह से ही ये अभिषेक और अशनूर दिख रहे हैं, अगर हम इनसे बात करना बंद कर दें तो इनका कंटेंट खत्म हो जाए। लेकिन पीठ पीछे उसी की बातें कर रहे हैं। कैसे इग्नोर नहीं कर पा रहे हो मुझे तो? और वो उसकी तरफ 2 मिनट कैमरा घुमा दिया। भाई कैमरामैन, मैं भैया तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ कि तू कम से कम दिखा, उन लोगों को भी दिखा, अशनूर को, अभिषेक को दिखा थोड़ा सा। तेरे जो फोकस में है सिर्फ अमाल मलिक और तानिया ही है क्या? घर घर में ले जा उसको, तुझे अगर अच्छे लग रहे हो तो इतनी ये लोग बुराइयां करते नजर आ रहे हैं अभिनूर की। लेकिन चलो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सलमान सर को मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। सलमान सर, जरा ये वीडियो देखना प्लीज। ये देखो, अमाल मलिक है। आई होप कि आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा। ये अमाल मलिक है और इसने कुल्ला किया है, इसने कुल्ला किया है सिंक में,
जिसमें बर्तन रखे हैं जो धोने के लिए पड़े रहते हैं, वो बर्तन, कप्स, ये सब चीजें रखी हैं। और इसने कुल्ला किया है, वो सीन आप दोबारा से देखिए, कुल्ला किया है इसने, सिंक में कुल्ला किया है जिसमें ऑलरेडी बर्तन पड़े हैं। पहले इसने कुल्ला किया है और उसके बाद इसने वो पानी पिया है और फिर चलता बना है। ठीक है, ये कहानी है। आपके जो एथिकेट्स होते हैं वो तो होने चाहिए ना सलमान सर। हाँ, बिस्तर में कौन खाना खाता है सलमान सर? हाँ जी। कैसे ये आपका बच्चा, आपका कजन ब्रदर, ये कैसे ये गंदगी कर रहा है? शायद ये इसके लिए नॉर्मल होगा कि खा, जिसमें खाओ उसी में थूक दो, उसी में कुल्ला करके फिर उसी को खा लो। ये होगा तुम्हारे घर में नॉर्मल होगा भाई, उससे अच्छा तो हमारा घर में ठीक है। हम बिस्तर पे बैठ के खाना खाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है कि हम थूक के तो नहीं चाटते हैं। लेकिन ये क्या है कि बर्तन है उसमें, उसमें ये कुल्ली कर रहा है और वो बर्तन में ही कोई ना कोई खाना खाएगा। हाँ, अभी कुछ लोग महानुभाव कहेंगे अबे वो धुलेंगे भी तो। अबे तो ऐसे तो बर्तन में तुम टट्टी करके रख दो और फिर उन्हीं बर्तनों को धो करके उसमें खाना करके खा लो, कैसा रहेगा? ये कोई लॉजिक नहीं होता। वो सिंक है और सिंक में कोई कुल्ली नहीं करता। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा ये बच्चा है ना, जो आपने पूछा था कि अपने यहाँ पे घर में कौन कौन बिस्तर पे ही खाना खा लेता है, कौन नहीं खाता, तो कौन नहीं खाता उसमें सबसे पहले जो हाथ उठाया था वो इस मासूम बच्चे अमाल मलिक, जो चंपू बन के बैठ जाता है, बालों पे प्रेस लगाता है जने क्या, वीकेंड के वार के दिन ऐसे हाथ उठाया इसने। हाँ सर, हाँ सर, मैं नहीं खाता हूँ खाना। और आज ही मैंने वीडियो बना के आपको दिखा दिया है कि इसके क्या ड्रामे चल रहे हैं। बुली गैंग फुल्ली एक्सपोज हो चुका है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मेकर्स का एक नज़रिया है, बुली गैंग को वो अपना माई बाप मान के बैठ चुके हैं। लेकिन लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि अभी अभिषेक और अशनूर शाइन कर रहे हैं। अभिषेक और अशनूर शाइन कर रहे हैं। इतना तगड़ा उनका गेम भी नहीं है। अशनूर के पास कोई गेम प्लान भी नहीं है। वो अपना रोजमर्रा का जो काम है वो कर रही है और सुबह सुबह डांस करती है मस्त। सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो दिख रही है इस वक्त। और लोगों की जो जल रहे हैं वो जल ही रहे। शहबाज बदेसा हंसते हंसते जो अपना नैरेटिव बिल्ड कर चुका है अशनूर के खिलाफ, वो हम सबको पता है। चाहे एंटीडोट, विश टास्क में एंटीडोट देना हो तो वो अशनूर को दे रहा है कि अशनूर में ज़्यादा जहर है। कैप्टनसी की रेस से सबसे पहले बाहर किया गया अशनूर को किसने किया? शहबाज बदेशा ने। किसी भी चीज में गलत जगह पे अगर नाम ले रहा है ना कोई शहबाज, तो वो किसका ले रहा है? सिर्फ अशनूर का। और वैसे अशनूर का कोई गेम नहीं है, अशनूर तो सेक्रेटरी है। ऐसे ही अभिषेक का कोई गेम नहीं है। ये दोनों तो एक दूसरे में ही खोए रहते हैं, इनका कोई गेम नहीं है। ये क्या क्या मतलब, उनका कोई गेम नहीं है तो इसका मतलब वो दिख भी नहीं रहे होंगे, तो तुम्हें काहे की टेंशन लेना है? तुमने तो एक प्रॉमिस कर रखा है ना अपने गैंग से कि भाई हम इनके बारे में ना बात करेंगे, ना इनसे जाके लड़ाई करेंगे, ना इनसे बात करेंगे। तो फिर इनका कंटेंट ही खत्म, ये टीवी पे ही नहीं दिखेंगे। ऐसा करते क्यों नहीं? इंतजार है हमें। देखो तुम्हें कितना बड़ा सपोर्ट है, सलमान खान का तुम लोगों को सपोर्ट है, मेकर्स का तुम लोगों को सपोर्ट है, 24 घंटे तुम पे कैमरा है। उसके बाद भी ये देखोगे तुम कि अशनूर सबसे नंबर 1 जाएगी वोटिंग के मामले में, नंबर 1। और जिस रैंक में अभिषेक आ गया वो भी नंबर 1। वो सबको पीछे छोड़ेगा, पूरी बुल्ली गैंग को पीछे छोड़ेगा, अमाल मलिक को पीछे छोड़ेगा, गारंटी है इस बात की। और अब आज जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, लाइव को फॉलो कर रहा हूं मैं इस वक्त, मुश्किल से 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, मतलब 4 घंटों में सिर्फ 2 मिनट ही अभिषेक के ऊपर कैमरा आता है। और वो भी इनफैक्ट कि वो कैमरा भी अभिषेक के ऊपर नहीं आया था, जहां पर कैमरा था वहां पे अभिषेक आया तो जाके वो दिख गया मुझे, नहीं तो नहीं हो रहा। अमाल मलिक, तान्या, अगर कहीं और पे कैमरा है ना, किसी और जगह पे भी अगर कैमरा जाता है, फोकस दिखाता है, तो आवाज हमें अमाल मलिक की ही सुनाई दे रही होती है। मतलब व्यू हमें कहीं और का दिख रहा होता है लेकिन आवाज अमाल मलिक की ही दिख रही होती है। और इतना उसको रिजर्व करके रखा है इन लोगों ने कि वो एक उसका रेडियो शो हमें नहीं सुनना है, उसके वो नगमे, हमें वो नगमा कार्यक्रम नहीं सुनना है, वो गाने, वो जो झलकियां वो पेश करता है, नहीं इंटरेस्ट है उसमें।
आपको होगा घर ले जाओ, कैसेट बनवाओ, सेंड करवा लो, चिप डाउनलोड करा लो, पेन ड्राइव बनवा लो उसके गानों की। यार यहाँ जनता को क्यों तुम वो बोर कर रहे हो? आप देख रहे होगे मेकर्स के, अगर कोई वोटिंग पोल होता है तो उसमें अभी नूर नंबर 1 जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग अभी नूर को पसंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अमाल मलिक के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसके गाने और उसका वो बड़बोलापन और वो, हाँ जी तो आप आ चुके हैं अमाल मलिक के रेडियो टॉकिंग शो में, उसमें हमें इंटरेस्ट होगा? घंटा इंटरेस्ट है उसमें। स्किप करने का बटन हो तो अमाल मलिक को अगर बैन करने का कोई बटन हो तो मैं वहां पे बैन कर दूं कि जहां पे इसकी शक्ल दिखाई दे वहां पे मेरी स्क्रीन ब्लैक हो जाए, दिखे ही ना कुछ भी। खैर यह है दोस्तों अभी की कहानी। अभी नूर को ये लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, बात करते हैं बड़ी बड़ी, उसे चिढ़ाने का, उन्हें पोक करने का, उन्हें बुली करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये ठानते हैं कि भाई ये हमारी वजह से ही दिख रहे हैं, हाँ, और इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी एज को लेकर के मजाक उड़ाया गया है, दोनों के एज डिफरेंस को लेकर के ये लोग सभी के सभी इंक्लूडिंग नेहल, नेहल भी उस गैंग में जाके मिल चुकी है। बशीर से नाराजगी थी, नाराजगी उसने दिखाई, बोला भी कि भाई जो दोस्त होता है अगर वो गद्दारी करता है तो ज़्यादा दिल दुखता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे रिपेयर हो चुकी है और वो वापस बशीर की बाहों में ही हमें दिखने वाली है। प्रॉब्लम नहीं है बशीर की बाहों में तू दिख, वो तो तेरा ठीक है गेम प्लान हो सकता है, लेकिन एक तरह से ये बुली गैंग को मजबूत करने वाली ही बात है, क्योंकि फरहाना इन बुली गैंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।